नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पीएनबी मेटलाइफ सिक्योर योर चाइल्ड्स फ्यूचर, ताकि उज्जवल हो भविष्य। आज इस शो में हम चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के महत्व पर बात करेंगे। आज के शो में पीएनबी मेटलाइफ अपने वाइट पेपर को भी रिलीज करेगा, जिसका शीर्षक है फाइनेंशियल प्लानिंग इन द एरा ऑफ राइजिंग एजुकेशन कॉस्ट। ये स्टडी पीएनबी मेटलाइफ के सहयोग से नीलसन आईक्यू ने की है, जो हमें ये बताएगी कि चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग पर हमारे देश का मूड क्या है। मेरे साथ समीर बंसल जी, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर पीएनबी मेटलाइफ। मेरे साथ संचिता मुखर्जी जी हैं, जो कि को फाउंडर एंड पार्टनर एट ब्लू एज मल्टी फैमिली इन्वेस्टमेंट ऑफिस। नेहा नागर जी हैं, जो फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इसके अलावा हमारे साथ पीवी सिंधु होंगी, जो कि ओलंपियन हैं, पद्म अवार्डी हैं और ब्रांड एम्बेसडर हैं पीएनबी मेटलाइफ की। हमारे साथ सुभाष चंद्र गर्ग जी होंगे, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा राज्य मंत्री हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर रंजन, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स माता पिता की किस प्रकार से सर मदद कर रहे हैं? हमारा सरकार आफ्टर माने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद हम लोग ने दी स्टूडेंट एडमिशन एनरोलमेंट रेशियो को बड़ा करना चाहिए। माने आज तक 2019-20 तक हमारा हायर एजुकेशन का एडमिशन का रेट तो सिर्फ 27% है। हमारा टारगेट बाय 2035 इट शुड बी 50%। गरीब फैमिली का बच्चा को हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को डिप्राइव नहीं करेगा। इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सुविधा दिया है। वो हम ऐसा भी मेंशन कर सकता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को दे रहा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजन। थैंक यू। पीएनबी मेटलाइफ ने बढ़ते हुए शिक्षा खर्च पर फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर नीलसन आईक्यू के साथ एक स्टडी की है। मैं अब पीएनबी मेटलाइफ के श्री समीर बंसल और हमारे सभी एक्सपर्ट्स से ये कहना चाहूँगा कि वो वाइट पेपर देश के सामने रखें। इस वाइट पेपर में आखिर है क्या समीर जी, और ये जो स्टडी आपने करवाई है, इस स्टडी में क्या निकल कर आया? देखिए, हम ये तो हमेशा से जानते थे कि जो हिंदुस्तान में माता पिता हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा को एक बहुत अहम स्तर पे रखते हैं। बट हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे इस स्टडी के द्वारा कि क्या उनको अपनी एक्चुअल नीड्स पता हैं, और अगर पता है तो उनकी चुनौतियाँ क्या हैं। और हमने ये भी जानना चाहते थे कि जो माता पिता इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, वो कौन से ज़रिए से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या उनको पता है कि एजुकेशन कॉस्ट आगे जाके कितनी बढ़ने वाली है। और ये सब इस स्टडी में निकल के आया है, और जब आप ये वाइट पेपर पढ़ेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी निकल के आई है। हमारे पेरेंट्स के लिए बच्चों की सबसे बड़ी चिंता क्या है समीर जी, और उनकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है? जी, ये अच्छा सवाल है। और ये जो इस स्टडी में निकल के आया है, सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी चिंता है वो है चाइल्ड एजुकेशन को लेके। वो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो पढ़ लिख के अच्छा करें, नाम कमाए, बड़े बने। दूसरी चिंता है कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है फैमिली के लिए, वो हमेशा एक तरह से एक प्रोवाइड किया जा सके, बच्चों को दी जा सके। और तीसरी, स्पेशली कोविड के बाद ये एक निकल के आया है कि मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए पेरेंट्स चाहते हैं कि फैमिलीज़ चाहती हैं कि वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से कर सकें, ताकि उनकी मेडिकल इमरजेंसीज़ को भी वो एड्रेस कर पाएँ। और इसमें जो उनकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कारण हैं उनके ये करने के लिए, वो ये सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और दूसरा ये है कि उनको जो अभी एक्सपेंस काटने पड़ते हैं अपने बच्चों की सेविंग करने के लिए आगे की, वो उसको ठीक से प्लानिंग कर सकें। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि
जो ग्रोथ है मार्केट में वो कितनी आ सकती है। इन तीनों कारणों को देख के वो आज की तारीख में अपनी बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। संचिता जी, जिस तरह से समीर जी कह रहे हैं कि प्लानिंग बच्चों के लिए माता पिता को करनी चाहिए, वो एजुकेशन फ्यूचर प्लान कितनी जल्दी हो और जल्दी क्यों हो, जिससे कि पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य को सुनिश्चित कर पाएं। हम यहाँ पे अभी बातें कर रहे थे फ्यूचर एंड भविष्य फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पर जो वॉच वर्ड है, जो अहम वर्ड है, वो है नाउ, करंट। बच्चों की प्लानिंग एकदम शुरुआत में होनी चाहिए, राइट इन द बिगनिंग। क्यों? आजकल हमारा जो हिंदुस्तान में सोसाइटी है वो एस्पिरेशनल है। बहुत सारे बच्चे हैं जो डोमेस्टिकली स्टडी करना चाहते हैं, कुछ इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, अलग अलग तरीके के स्ट्रीम्स खुल रहे हैं, ऑल्टरनेटिव स्ट्रीम्स खुल रहे हैं। इसीलिए जब यंग पेरेंट्स जो होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो शुरुआत से ही एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में, जो सिस्टमेटिक हो, हर महीने हर वीक जो भी अपना खर्चा निकाल के सब कुछ देख दाख के एक शुरुआत करें। जैसे ही शुरुआत होता है, वो 12 साल 14 साल, जब भी बच्चा 17 साल का 18 साल का हो जाता है, उसकी नीड्स आती है कॉलेज जाने की, फर्दर एजुकेशन की, तब वो जाके उसका ग्रोथ कैपिटल बन पाता है इन दी एंड। नेहा जी, लॉन्ग टर्म गोल पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अचीव करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, विदेश भेजने के लिए, कितना ज़रूरी है उसके लिए आज से प्लानिंग करना और कैसे करना? नेहा जी, देखिए, इंडिया में घर के बाद सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल गोल होता है किसी का भी, वो होता है चाइल्ड के लिए एजुकेशन का। अब अगर वो जल्दी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, जो उनको करनी ही चाहिए, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो उनको मिलेगा इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, हर साल जो प्रोडक्ट सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ रही है, वो कंज्यूमर इन्फ्लेशन यानी कि जो नॉर्मल सामान वगैरह है उनका सिर्फ 6% का रेट है, लेकिन एजुकेशन पर जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है वो है 12%, वो जस्ट डबल है। तो वहाँ पर ज़्यादा हमें सोचने विचार करने की ज़रूरत है कि अगर अभी मेरा बच्चा 1 साल का है तो 15 साल बाद मुझे 30 लाख चाहिए होंगे उसके एजुकेशन के लिए, तो मैं उसको कैसे प्लान करूँ। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें सारे गोल्स अपने रिटन डाउन करने चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। गोल्स हमने लिख लिए हैं, फिर उसके बाद हमें उन्हें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कौन सा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा वाला जल्दी आने वाला है। अब इससे क्या होगा, अब हमें पता लग गया गोल्स है हमारे और इतना अमाउंट हमें चाहिए होगा। क्योंकि विशाल जी भी हमारे साथ हैं। विशाल जी, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए पढ़ाई का खर्च आने वाले वर्षों में बेतहाशा बढ़ सकता है? एक्चुअली इसमें भी 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि कोर्स का कॉस्ट एक चीज़ होती है जो आपकी ट्यूशन फीस के बेसिस पे ज़्यादातर वहाँ पे होती है, और दूसरी जो आपकी कॉस्ट है वो एक्चुअली आपकी लिविंग कॉस्ट है। अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनली इंजीनियरिंग, मेडिकल कोर्सेज लाइक फ्लाइंग फॉर एग्जांपल, अगर कोई पायलट बनना चाहता है, ये जो सब कोर्सेज हैं वो ट्रेडिशनली काफ़ी हाई कॉस्ट है और हमारे एक्सपेक्टेशन से ये बढ़ते ही रहेंगे। सिंधु जी, बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियां एक बार सिंधु जी के लिए। हालांकि आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी हैं, और ये भी बताइए कि आपके माता पिता ने आपके लिए, आपकी एजुकेशन और आपके बैडमिंटन के लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की थी? अगर की थी तो कितनी जल्दी शुरू कर दी थी? बेसिकली मेरे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते थे कि स्पोर्ट्स और स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स में है तो ओनली स्पोर्ट्स या स्टडीज़ में है तो ओनली स्टडीज़। दे वर टेलिंग मी ऑलवेज दैट स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ very true and I completely agree. At the same time, financial के बात किया तो they've started very early and मतलब मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मुझे कुछ चाहिए, so they did not even give me a thought कि शायद ये चाहिए या financial में थोड़ा कम हुआ या किधर भी, wherever I wanted to go, कुछ भी करना है, tournaments जाके खेलना है, they've always started and ensured that मुझे वो financial support हमेशा देना है करके, और कभी भी मेरे तक बात नहीं आया कि ये कमी है या वो कमी है। उनके वजह से मैं आज इधर हूँ। बिल्कुल। एंड पीवी, आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि जल्दी तो शुरुआत करनी ही चाहिए, जैसे आपने बोला फाइनेंशियल प्लानिंग की, बट आपने बोला कि जो खेल और पढ़ाई में जो बैलेंस है
उसको भी रखना चाहिए। और यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू हमारी स्टडी में भी निकल के आया है कि कई माता पिता सोचते हैं कि उनके खर्चे सिर्फ उनकी पढ़ाई को लेके सीमित हैं, बट ऐसा नहीं है। करीब 42% जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए होता है। सुभाष जी, भारत में महानगरों गैर महानगरों के बीच आर्थिक विभाजन को देखते हुए सरकार ये कैसे सुनिश्चित करने में मदद कर रही है परिवारों में बच्चों के लिए बेहतर वित्तीय निर्णय करने के लिए वित्तीय जागरूकता हो? अब इसे हम गर्ल चाइल्ड या लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए मान सकते हैं क्या? क्या कोई सुकन्या पॉलिसी जैसी कोई ऐसी योजना गर्ल चाइल्ड के लिए, बच्चियों के लिए सर है? सरकार कई तरीके से लोगों में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करती है। पूरे देश में एक शिक्षा का ढांचा बड़ा क्रिएट किया हुआ है, स्कूल्स से लेके कॉलेजेस तक, और ज़्यादातर जगह शिक्षा बिना कोई बड़ी फीस के या किसी के उपलब्ध कराई जाती है, लगभग मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। प्रयास ये रहता है कि बच्चों को एजुकेशन के रास्ते में कम से कम वित्तीय कमी तो रास्ते में नहीं आए। कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जैसे आपने जिक्र किया, सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस तरह के कई सारी स्कीम्स के प्रयास सरकार करती है। और बट फिर भी मैं ये मानता हूँ कि प्राथमिक जो जिम्मेवारी है वो पेरेंट्स की है। वो जब बच्चे पैदा करते हैं तभी उनको इस बात का एहसास होता है और होना चाहिए कि इनको पढ़ाने लिखाने के लिए जो कुछ भी वित्तीय साधनों की ज़रूरत होगी उसका इंतज़ाम करना ज़रूरी है, ताकि उनका भविष्य जो है वो उज्जवल बन सके। मैं आप लोगों में से जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि हमारे एक्सपर्ट से, हमारे पैनल से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्लान कर रहे हैं? नहीं, धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए। एंड मैं तो ये चाहूँगा कि काश भारत का हर माता पिता ये सवाल पूछे कि मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे आगे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमारी स्टडी में भी ये निकल के आया है कि माता पिता को ये पता है कि जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो आगे जाके 10 सालों में करीब 3 गुना हो जाएगी, लेकिन फिर भी तैयारी उसकी पूरी अभी नहीं है। पीएनबी मेटलाइफ आपकी मदद कर सकता है। पीएनबी मेटलाइफ की जो वेबसाइट है pnbmetlife.com, उस पे जाके एक चाइल्ड ड्रीम कैलकुलेटर है जिसको आप देख के आप ये निश्चित कर सकते हैं कि आपके डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए कितना निवेश करना पड़ेगा, कितना पूंजी जमा करना पड़ेगा, ये आप निश्चित कर सकते हैं। और एक बार आप जब ये कर लें तो मार्केट में बहुत सारे प्लान्स हैं जो आप देख के समझ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएनबी मेटलाइफ के पास भी एक प्लान है जिसको आप देख के समझ के आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएनबी मेटलाइफ किस तरह से बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए पेरेंट्स को सक्षम बना रहा है? हमने हाल फिलहाल में एक नया चाइल्ड प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है पीएनबी मेटलाइफ जीनियस प्लान। ये प्लान समझने के लिए जस्ट मैं आपको कुछ 3-4 इसके जो की फीचर्स हैं वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी स्टडी में ये निकल के आया कि जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि जब उनको ज़रूरत हो उस पैसे की तब वो पैसा उनको मिले। अगर माता पिता को कुछ हो जाता है इस सेविंग करने के दौरान, कोई आगे प्रीमियम की मांग नहीं की जाएगी बच्चों से, और बच्चों के जो सपने हैं, जो उनका जो पैसे उनको मिलने हैं वो फिर भी मिलेंगे। तीसरा उनका सवाल था कि पे आउट पीरियड जो है वो भी हमने फ्लेक्सिबल रखा है और माता पिता उसको डिसाइड कर सकते हैं। इसमें अभी थोड़ी देर पहले गर्ल चाइल्ड की बात हो रही थी, और तो हमने गर्ल चाइल्ड को दिमाग में रखते हुए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है फॉर द गर्ल चाइल्ड, जो कि हम धनलक्ष्मी बेनिफिट कहते हैं उसको, विच इज़ 1.5% extra payout will be given to the girl child under this plan। और बाकी जो टैक्स एडवांटेजेस हैं जो इंडिया के लॉज के हिसाब से वो आपको मिलेंगे, जो कि निवेश के टाइम पे और मैच्योरिटी के टाइम पे, दोनों के टाइम पे टैक्स बेनिफिट एज पर द लॉज मिलेंगे। और जीवन बीमा पूरे टर्म तक कायम रहेगा, पूरे टर्म तक मिलेगा। बिल्कुल ठीक। नेहा जी, व्यक्तिगत वित्तीय सलाह का एक तो फ़ायदा क्या होता है, और फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर के रूप में आप बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए माता पिता को क्या सलाह देंगे? देखिए, फाइनेंस जो होता है ना, पर्सनल फाइनेंस, वो बहुत पर्सनल होता है। क्या मतलब है इसका
कि जो मेरी ज़रूरत है हो सकता है मैम की नहीं है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को ज़रूर एजुकेट करें। मेरी सलाह भी यही है कि आप अपनी पहले फाइनेंशियल सिचुएशन देखिए कि आप ना अभी यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप 25 साल के हैं, आपकी नौकरी लग चुकी है, आपके घर में कितने अर्निंग मेंबर्स हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं और आपके बच्चे कितने हैं। संचिता जी, बैंक्स और लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस किस तरह के एजुकेशन प्लान्स जो हैं उन्हें बनाएं ताकि ज़्यादा बोझ भी ना पड़े पेरेंट्स पर और अपने गोल को भी हासिल किया जा सके? इस मामले में आई फील बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनका ड्यूटी बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि इस पूरे चीज़ का जो जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनका जो मैथमेटिकल निचोड़, जैसे समीर जी कह रहे थे, एक कैलकुलेटर, एक अंडरस्टैंडिंग, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में इन्फ्लेशन कितने लोगों को समझ में आती है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे होती है, ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट होता है, एसेट एलोकेशन की लोग बातें करते हैं कि इक्विटी में इतना डालना चाहिए, डेट में इतना, लोगों को समझ में नहीं आती है टेक्निकल टर्म्स। इसीलिए फ़र्ज़ बनता है लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कि मैथमेटिकल निचोड़ सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल लैंग्वेजेस में मासेस को ये पहुंचाए, उनको एजुकेशन प्राप्त करे। सिंधु जी, आपने एनिमेटेड कैरेक्टर्स अवतार छोटी सिंधु और फ्रेंड्स के साथ काम किया, आपको कैसा लगा? कैसे आपने सोचा कि मुझे इसमें शामिल होना चाहिए, आना चाहिए? जब पीएनबी मेटलाइफ ने अप्रोच किया था कि छोटी सिंधु और फ्रेंड्स ऐसा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इनोवेटिव था। एंड अप्रोच ऐसा है कि सिर्फ चिल्ड्रन के लिए नहीं है बट ऑल्सो पेरेंट्स के लिए भी है। एंड ऑल्सो ये शॉर्ट फिल्म ऐसा फिल्म है वेयर people understand the importance of the financial planning for the children. So I think it is very important क्योंकि जब छोटे हैं उनके फाइनेंशियल चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए क्या है, कैसे है, they also have to know and understand. ठीक है, हम यहाँ पर बहुत एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और पीवी सिंधु और तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आप देखते रहिए आज तक। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। और हम भारत में शिक्षा की बढ़ती हुई लागत यानी कि खर्च के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है और हम सभी एक्सपर्ट्स से, हमारे पैनलिस्ट से कहेंगे कि समय थोड़ा सा कम है, 20-20 सेकंड्स क्लोजिंग कमेंट्स आपने। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आई थिंक सरकार को बोलना चाहूँगा कि क्या हमारे बच्चे जो जब बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, क्या फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके कुछ कोर्सेज, एजुकेशन कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से वो ये समझ पाएँ कि क्या बैंक अकाउंट होता है, क्या पैन कार्ड होता है, क्या लाइफ इंश्योरेंस होती है, और वो समझ के फिर वो जब बड़े होते हैं, काम पे जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत आसानी हो जाएगी एक तरह से। और पीएनबी मेटलाइफ में हमारी ये मुहिम जारी रहेगी कि हम फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेके हम हर डिस्ट्रिक्ट में पहल कर रहे हैं। और हमारा जो रेगुलेटर है IRDA, उन्होंने भी एक इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक मुहिम छेड़ी है कि हर इंश्योरर को बोला गया है कि आप स्टेट वाइज अवेयरनेस फैलाइए, हर स्टेट में जाके अवेयरनेस फैलाइए। और हम भी उसी मुहिम के साथ जुड़े हैं और हम ये करते रहेंगे। और हमारी इच्छा है कि ये जो हमारा जीनियस प्लान है, इसको माता पिता हिंदुस्तान के देखें, समझें और अगर उनको समझ में आए तो निवेश जरूर करें। संचिता जी, अगर आप कम जी लेते हो तब इंश्योरेंस काम आती है, वो रिस्क कवर करती है। सेकंड चीज़ क्या है, अगर आप ज़्यादा जी लेते हो, क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी सेविंग्स ख़त्म हो जाए। सिर्फ बच्चों के लिए भी नहीं, अपनी भी रिटायरमेंट, अपनी भी रिस्क, लाइफ की रिस्क, ये भी थोड़ा मद्देनज़र रखना चाहिए। एक्चुअली ये सही कहा है आपने कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, सिर्फ 24% लोग ही फाइनेंशियल लिटरेट है। और इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है? अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान खुद बना के। जब आपके पास फाइनेंशियल प्लान होगा, आपको पता होगा कि आपको 5 साल बाद ये चाहिए, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये चाहिए, तो आप एक अच्छी बेहतर लाइफ जी पाएंगे क्योंकि अब माइंड से ना आप एकदम क्लियर है, कॉन्फिडेंट है और आप स्टेबल फील करोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं। चिल्ड्रन के लिए क्या क्या करना है और फाइनेंशियली उनको कुछ तकलीफ नहीं रहना चाहिए, और फ्यूचर के लिए बहुत दे हैव टू be in such a way and think in such a way that yes, my parents have done so much for me and I don't have to, I don't need anything separately, and I think that's what my parents have done for me. आप सब ने
चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स के महत्व पर अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज हमने ये समझा है कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्लानिंग कितनी ज़रूरी है और जितनी जल्दी हम वो प्लानिंग कर लें उतना अच्छा है, ताकि जो मौजूदा विकल्प हमारे साथ सामने हैं, जो संसाधन हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।